गं गणपतये नमः। नमस्कार, जय माता दी, जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे दिव्य ज्ञान चैनल में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। आज का हमारा जो कार्यक्रम है कर्क राशिफल 2022 वार्षिक राशिफल का संपूर्ण विश्लेषण करेंगे। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा ग्रह होते हैं। यदि कर्क राशि में देखेंगे, कर्क राशि के जातकों के जीवन में तो चंद्रमा की प्रधानता, मंगल, गुरु की प्रधानता होने के कारण से ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो अपने कार्य क्षेत्र के अंदर सदैव निरंतर वो आगे बढ़ते चले जाते हैं। इनके अंदर एक निरंतरता का एक भाव बना होता है। ऐसे व्यक्ति जो हैं वो सदैव सकारात्मक रहते हैं। और कर्क राशि का 2022 किस तरह से रहने वाला है, सेहत स्वास्थ्य कैसा रहेगा, व्यापारिक व्यवस्था किस तरह से रहेगी, फैमिली लाइफ आपका कैसा होगा, विवाह में जो बाधा थी वो बाधा अब दूर होगी, या फिर कोई नई समस्या आपके जीवन में और आके यहाँ पर आपको डिस्टर्ब कर सकती है। और समस्या से आपको ये ध्यान रखना होगा कि 2022 के अंदर कर्क राशि में 7.5 शनि के ढैया का एक प्रभाव स्टार्टिंग यहाँ पर आपको करना है। यानी कि शनि के ढैया का प्रभाव जो स्टार्ट होगा वो थोड़ा सा आपको मानसिक रूप से प्रताड़ित कर सकता है, मानसिक रूप से आपको दुखी कर सकता है। हालांकि कुछ समय के लिए रहेगा, पूरे साल आप ढैया के प्रभाव से मुक्त रहेंगे। कुछ समय के लिए आप ढैया का सामना जरूर करेंगे और ढैया के कारण से आप थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट हो सकते हैं, परंतु एक सही रणनीति हमारे पास होती है तो हम सही तरीके से अपने बड़े से बड़े समस्याओं का यहाँ पर एक विशेष समाधान प्राप्त कर लेते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए शनि के ढैया का एक बड़ा परिवर्तन होने वाला है, लेकिन ग्रह स्थिति या संपूर्ण वर्ष के अंदर वर्ष फल कर्क राशि वालों का किस तरह से रहेगा, इसका पूरा लेखा जोखा आपको विस्तार से बताएंगे। पहली बार आप कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें ताकि हम और आप आगे भी निरंतर जुड़े रहें। यहाँ पर आप देखेंगे कि कर्क राशि के जातकों के जीवन में गोचर ग्रह स्थिति 2022 के अंदर कैसा रहेगा। तो देवगुरु बृहस्पति जो है कुंभ राशि और मीन राशि में संचार करेंगे, जो कि अष्टम और नवम भाव में बृहस्पति भ्रमण करेंगे। यानी कि कुछ समय तक साल के पूर्वार्ध में अष्टम भाव में और फिर भाग्य में जाएंगे। 13 अप्रैल 2022 को ये राशि परिवर्तन होगा अष्टम से नवम भाव में। 29 जुलाई से लेकर के 24 नवंबर तक 119 दिन तक बृहस्पति वक्री रहेंगे और शनिदेव जो है सप्तम भाव से अष्टम भाव में आएंगे, मकर राशि से कुंभ राशि परिवर्तन करेंगे। 29 अप्रैल 2022 को कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे शनिदेव, और जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे कर्क राशि पर ढैया का प्रभाव प्रारंभ हो जाएगा और पुनः वापस 12 जुलाई 2022 को शनि मकर राशि में आएंगे और वहां पर फिर ढैया का प्रभाव एक बार खत्म हो जाएगा। 5 जून से लेकर के 23 अक्टूबर तक 141 दिन तक शनिदेव वक्रगत अवस्था में रहेंगे और इसी कारण से कुंभ राशि से मकर राशि में पुनः वापस आएंगे। राहु मेष राशि दसम भाव में और केतु तुला राशि चतुर्थ भाव में 18 महीनों तक राहु केतु का ये महापरिवर्तन 12 अप्रैल 2022 को होने वाला है प्रातःकाल 10:36 पे। यानी कि 2022 में 12 अप्रैल, 13 अप्रैल, 29 अप्रैल यानी कि अप्रैल के महीने में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति परिवर्तन करेंगे, बदलाव होंगे। शनि, गुरु, राहु ये सभी ग्रह यहाँ पर राशि परिवर्तन करने वाले हैं। कर्क राशि के जातकों की यदि कुछ विशेषताओं की बात करें तो प्रबल स्मरण शक्ति होती है। ये बड़े ही कुशल कूटनीतिज्ञ दिमाग के होते हैं और ये ज्ञान इन्हें जन्मजात होता है, इन्हें कोई पढ़ाता नहीं है कूटनीति। ये बहुत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं। थोड़ी मेहनत में बड़ी सफलता की इनकी एक दिमाग होता है। ये बड़ी सफलता की प्राप्ति के लिए थोड़ी सी मेहनत करने में बिलीव करते हैं, दृढ़ निश्चयी होते हैं और थोड़े से ये स्वाभिमानी होते हैं, सिद्धांतवादी होते हैं। अंदर से ये बेहद नम्र होते हैं। किसी भी भाषा और संवाद को बड़ी कुशलता से
समझ लेते हैं, कुशाग्र बुद्धि होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व और थोड़े से जिद्दी टाइप के ये पाए जाते हैं। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़े से कफ, गैस और अपच जैसी लीवर से संबंधित कुछ समस्याओं का आपको इस साल में सामना करना पड़ेगा। दांतों से संबंधित कष्ट परेशानी हो सकती है। आँखों में तकलीफ, आई साइड में कमी आ सकती है और थोड़ी सी आँखों में तकलीफ, दर्द बन सकता है। जोड़ों में दर्द हो सकता है और स्किन इन्फेक्शन यहाँ पर आपको जरूर उससे थोड़े से बचाव परहेज करने बहुत ज़रूरी होगी। विद्यार्थियों की, बच्चों की बात करें तो IIT, BBS की पढ़ाई, फैशन डिजाइनिंग, आर्किटेक्ट, BSc, BArch और मैनेजमेंट साइंस, मास मीडिया, इंजीनियरिंग, बीटेक जैसे महत्वपूर्ण पढ़ाइयों के अंदर आपको शानदार सफलता मिलने वाला है। इस साल में आप कहीं ना कहीं अपने व्यवस्था को बहुत अच्छे तरीके से बना पाएंगे। बृहस्पति का अष्टम भाव और नवम भाव में एक प्लेसमेंट रहने वाला है और ये प्लेसमेंट आपको आपके भाग्य का एक बहुत बड़ी जैकपॉट, सहयोग, सफलता आपको दिलाने वाला है। भाग्य में बृहस्पति के आने का मतलब होता है कि आपको एक नई परिश्रम, पराक्रम, ऊर्जा के माध्यम से अपने भाग्य को एक्टिवेट करना होगा। स्थान हानि करो जीवा, यानी कि थोड़े से अपने व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का आपको विशेष प्रयास करना होगा। अपनी टारगेट को, कैंपस सिलेक्शन को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत अच्छे तरीके से अपने एग्जाम को क्रैक करना होगा। बृहस्पति का प्लेसमेंट आपको थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट कर सकता है। इस साल के अंदर 2022 के अंदर देखेंगे तो वैवाहिक सुखद वातावरण की प्राप्ति आपको हो जाएगा। व्यापार में उन्नति, नए व्यापार का शुरुआत यहाँ पर कर सकते हैं। कठिन परिश्रम इस पूरे साल के अंदर आपको करना होगा। शनि के ढैया का कुछ समय तक आपको अनुभव प्राप्त होगा, जो कि अचानक जीवन में परिवर्तन, बदलाव और थोड़े से मानसिक रूप से हताशा, निराशा का एक भाव आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव कह सकते हैं होने वाला है। तर्क कुतर्क से यहाँ पर थोड़े से आपको बचना होगा, परहेज करना होगा। अचानक कुछ ऐसे लाभ भी यहाँ पर होने वाले हैं और नौकरी के अंदर देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से आपको सफलता मिलेगा। व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो स्टील का कारोबार करते हैं, रिफाइनरी, इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित कोई भी काम आप कर रहे हैं, सीमेंट का, बिल्डिंग मटेरियल का, केमिकल प्रोडक्ट का, लेदर प्रोडक्ट, पेट्रोलियम प्रोडक्ट का, कुकिंग गैस एजेंसी चलाते हैं, कोयला, खनिज पदार्थ, मेटल का, प्लेसमेंट का, ठेकेदारी का काम करते हैं, सर्विस सेंटर चलाते हैं, या फिर स्टील, सोना, चांदी, तांबा, कॉपर जैसी महत्वपूर्ण खनिज पदार्थों का क्रय विक्रय, ट्रेडिंग, फर्नीचर, प्लास्टिक और रबड़ स्पेयर पार्ट्स यानी कि ऑटोमोबाइल्स स्पेयर पार्ट्स के काम, शीशा का, टाइल्स का, या फिर स्क्रैप की दुनिया में एक आपको नई पद प्रतिष्ठा और अपनी बादशाहत को कायम करनी होगी, क्योंकि इस साल के अंदर मैक्सिमम समय मकर राशि में शनिदेव का एक प्लेसमेंट होगा। शनिदेव का एक व्यवस्था बना रहना आपके लिए आप बेहद शानदार साबित होने वाला है। यानी कि इस पूरे साल के अंदर देखेंगे तो व्यापारिक ताकतवर अपॉर्चुनिटी, प्लेसमेंट आपके लिए बनने वाला है और ये आपके जीवन का एक बड़ा सॉलिड परिवर्तन, बदलाव, शनिदेव का यहाँ पर प्लेसमेंट होना, यानी कि वैवाहिक जीवन में जो भी बाधाएं थी वो दूर होंगी। नौकरी के दृष्टिकोण से भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट में जॉब कर रहे हैं आप, पुरातत्व विभाग के अंदर आप कार्यरत हैं, IPS अधिकारी हैं, पत्रकार हैं, मीडिया के अंदर कार्यरत हैं आप, हाउस कीपिंग या स्टोर कीपिंग करते हैं, सेक्रेटरी हैं, सचिव हैं, HR हैं, टीचर हैं आप, और राजस्व विभाग के अंदर किसी भी पद पर, पोस्ट पर कर्मचारी हैं आप, तो निश्चित रूप से ये जॉब या करियर वाइज नौकरी के दृष्टिकोण से देखेंगे तो बहुत शानदार समय रहने वाला है। शनि का एक केंद्र पावर बना हुआ है, यानी कि आप इस समय में जनवरी से लेके जून तक आपको सरकार के बड़े पद पोजीशन पर बैठे हुए एडमिनिस्ट्रेटिव
जो अधिकारी वर्ग हैं उनका आपको पूरी सहयोग मिलने वाला है। IPS अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, IAS अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, सचिव सेक्रेटरी आपको पूरी आपके पक्ष में शानदार सहयोग के माध्यम से आप सही पद, पोजीशन और सही स्थानांतरण यहाँ पर प्राप्त कर सकते हैं। शनि के ढैया का एक प्रभाव बना जरूर रहेगा, लेकिन ढैया के बावजूद भी आपको एक बड़ी डेवलपमेंट इस पूरे 2022 को देखेंगे तो इसमें आप बहुत शानदार तरीके से अपने भाग्य का नवीनीकरण यहाँ पर होता हुआ देखेंगे। विदेशों से आपको शानदार सहयोग मिलेगा, देश विदेश की आपको यात्रा के अवसर मिलेंगे। राजनीतिक एक उच्च महत्वाकांक्षी पदों पर पहुंचने का अवसर मिलेगा। उच्च स्तरीय जो एक बड़ा जो राजनीतिक तबका है जो आपको पूरी तरह से अप्रोच करेगा, सहयोग करेगा, आपको पूरी सहयोग के माध्यम से आपको एक नई पद, पोजीशन, प्रतिष्ठा की प्राप्ति करवा सकता है। 2022 में आप एक अच्छे तरीके से अपनी डीलिंग को रख सकते हैं और वो डीलिंग आपको शानदार तरीके से आपको आपके जीवन में सफलता दिला सकता है। बेहतर आपको अपनी परफॉर्म करने के लिए तमाम ऐसे सुनहरे अवसर मिलेंगे। जजमेंट शक्ति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। शनि का प्लेसमेंट जरूर थोड़े समय के लिए आपको अष्टम में बनेगा, तो उस समय में थोड़े से अपने सेहत स्वास्थ्य का आपको विशेष केयर करना होगा और अपने बुजुर्गों के साथ में अपने संबंधों को, रिलेशन को बेहतर बनाना होगा। इस साल में आपको बुजुर्गों के माध्यम से अचानक आपके भाग्य का उदय, पारिवारिक सुखद वातावरण, ससुराल पक्ष से पूर्ण सहयोग मिलने वाला है और अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित आपको महत्वपूर्ण शानदार सहयोग मिलेगा। 2022 को देखेंगे तो इस साल के अंदर आपका भाग्य प्रतिशत 94% भाग्य आपको साथ देगा। इस साल में मूंगा यानी कि कर्क लग्न है, कर्क राशि है आपका, तो प्रारंभिक 6 महीने यानी कि जनवरी से जून तक आप एक मोती, बसरा की मोती या फिर साउथ सी की मोती के साथ एक इटालियन मूंगा रत्न का प्रयोग करें। छोटी उंगली में मोती और रिंग फिंगर में, शादी वाली जिसमें रिंग पहनते हैं, इसमें आपको एक मूंगा रत्न का प्रयोग करनी चाहिए। और जून के बाद 12 जुलाई के बाद आप एक सिलोनी पुखराज रत्न को भी आप यहाँ पर धारण कर सकते हैं, जो कि आपके जीवन का ये तीनों ही महत्वपूर्ण 3 स्तंभ हैं और इन तीनों स्तंभ में आप जब अपने सही तरीके से अपने जीवन को स्थापित करते हैं तो आप निरंतर आगे बढ़ते चले जाते हैं। फिर किसी भी तरह की कोई दुनिया की ताकत आपके जीवन में आपके बढ़ते हुए कदम को रोक नहीं सकता है। किसी तरह कोई विघ्न बाधा आपको नहीं मिलेगी। सदैव आप आगे तरक्की के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएंगे। ज्योतिष परामर्श के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल यहाँ पर लिख करके भेज सकते हैं और हमारे कार्यक्रम को आप वैकल्पिक ज्योतिषीय प्रोग्राम के रूप में आप अपने कॉन्टेक्टर्स लिस्ट में भी शेयर कर सकते हैं, लोगों को भेज सकते हैं, ताकि लोग भी इसे कई बार वैकल्पिक कार्यक्रम, एस्ट्रोलॉजी का कार्यक्रम ढूंढते हैं, उसको देखना चाहते हैं, पसंद करते हैं। कर्क लग्न और कर्क राशि की संपूर्ण यहाँ पर हमने व्याख्या आपको बताई है। हो सकता है कुछ सवालों का जवाब आपको पूरी तरह से यहाँ भी ना मिल पाया हो, तो उसके लिए आप फिर सीधे हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। आपको आपके बर्थ डिटेल के माध्यम से, आपकी जन्म पत्रिका के माध्यम से आपको आपकी गोचर जन्मकालिक ग्रह स्थिति और वर्तमान ग्रह स्थिति का वर्षफल 2022 का और एक गोचर और वर्तमान यानी कि जन्मकालिक ग्रह स्थिति और गोचर ग्रह स्थिति का एक सही तारतम्य को आपको सटीक विश्लेषण करके समझाएंगे। आपके जीवन का महत्वपूर्ण क्या ऐसा उपाय है जो आप करें, उसे आपको बताया जाएगा हमारी तरफ से और ये सारी जानकारी आपको निःशुल्क रूप से देंगे। इसके लिए हम आपसे कोई किसी तरह का शुल्क नहीं लेते हैं। बस बदले में आपसे हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और हमारे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर करें। 2022 नए वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं कर्क राशि के जातकों के लिए। ढैया के प्रभाव का सामना आपको इस साल में करना होगा, लेकिन सभी समस्याओं के बाद भी ये साल आपके भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको दिलाने वाला है। ये साल आपके जीवन का एक यादगार साल साबित होने वाला है। माता रानी की अपार कृपा आपके जीवन में बनी रहे। आप निरंतर तरक्की के मार्ग पर अग्रसर रहें, आगे बढ़ते रहें।
तमाम बाधाओं के बाद भी आप अपने जीवन में बेहतर डेवलपमेंट, उन्नति, तरक्की और पारिवारिक सुखद अनुभव की प्राप्ति करें। अपना, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने देश का नाम रोशन करें। हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं नए वर्ष 2022 की आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।